जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों बहुत ही अहम अपडेट्स आ रही है दिल्ली चुनाव को लेके। अभी 11:15 हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों 11 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को नोटिस पहुंच चुका है कि कल सुबह 11 बजे तक आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। तो सवाल दोस्तों शुरुआत करते हैं हम क्या क्या पूछे इलेक्शन कमीशन ने। सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि आप जो दावा कर रहे थे कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली के लोगों को मारने के लिए जहर मिलाया नदी में, तो वो कौन सा जहर था। दूसरा सवाल कि इसको प्रोवाइडेड आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस तो होंगे, सबूत तो होंगे भाई, तो वो भी आप बताइए, मेंशन कीजिए। 11 बजे तक आपका टाइम है कल के। फिर उन्होंने पूछा कि ये आप कैसे डिटेक्ट किया कि कौन सा जहर मिलाया गया है। वो प्रोसेस जो कुछ यूज तो किया होगा ना कि ये वाला जहर है उसको पता करने के लिए, तो वो कौन सा प्रोसेस है ये भी आप बताइए। साथ ही साथ में उन्होंने पूछा कि जहां पे जहर आपको मिला आपके इंजीनियरों को, वो जहर की लोकेशन बताइए कि कहां पे आपने देखा कि पानी के अंदर जहर डाला है हरियाणा सरकार ने। फिर कौन से ऐसे इंजीनियर थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा ना हमारे इंजीनियर वहीं पे थे, सुपरमैन बन के आए और पानी रोक दिया उन्होंने सही वक्त पे। तो कौन से इंजीनियर थे ये भी बताओ दिल्ली जल बोर्ड के। फिर दोस्तों उन्होंने पूछा कि जो मेथड, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे दिल्ली जल बोर्ड के उस इंजीनियर ने पानी रोका, वो बताइए। दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी तरफ से उनकी जो सीईओ है दोस्तों, उन्होंने एक चिट्ठी लेके जारी कर दिया कि अरविंद केजरीवाल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं और डराने की ये पैनिक सिचुएशन पूरी दिल्ली में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर में हरियाणा सरकार ने एफआईआर भी लगा दी है दोस्तों। अब अरविंद केजरीवाल को कौन बचाएगा। सेक्शन 2D के तहत इन पे आरोप लगाया है और सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में दोस्तों इनके ऊपर केस लगाया गया है फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, फैलाने के लिए, और साथ ही साथ में दोस्तों पैनिक फैलाने के लिए दिल्ली वासियों और हरियाणा वासियों के दिल में। अब दोस्तों बात करते हैं कल दिल्ली में और क्या क्या हुआ। दोस्तों कल एक गाड़ी पकड़ी गई है। रात को ये वीडियो सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया में कि गाड़ी के अंदर में आम आदमी पार्टी के कई पोस्टर, बैनर सब कुछ मौजूद थे और साथ ही साथ में 500 की गड्डिया वाले दोस्तों इतने सारे कैश बरामद हुए। 10:30 बजे संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वो गाड़ी हमारी है नहीं, हमारा कोई लेना देना है नहीं। पंजाब भवन के बाहर में वो जो गाड़ी मिली है आप लोगों को, वो Hyundai क्रेटा, तो वो गाड़ी का नंबर भी फर्जी है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। किसी ने आम आदमी पार्टी के बैनर, पोस्टर, पैसे रखवाए और पकड़वा दिया ताकि आम आदमी पार्टी बदनाम हो। 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के बाद ये आम आदमी पार्टी और उसकी पूरी पलटन जो है ना दोस्तों, अभी इनकी राजनीति खाली आरोप पे बची हुई है। अपना काम नहीं गिनवा रहे हैं दोस्तों, कुछ किया ही नहीं, घंटा गिनवाएंगे और जो गिनवा रहे हैं सारे फर्जी है, कुछ काम हुआ ही नहीं है। हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। आप जाके देखिए, वहां पे पता चल जाएगा आप लोगों को। साथ ही साथ में दोस्तों इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस अभी पूरी तरह से दोस्तों बहुत अलर्ट है कि दिल्ली में कैश फंडिंग कहां से आ रही है। हालांकि बीजेपी के परवेश वर्मा और आप भी भाजपा सरकार ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से पैसे और लोग मंगा रहा है। दोस्तों कार्यकर्ता अपने पंजाब से लोग आ रहे हैं और वहां पे आके अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा बांट रहे हैं। हालांकि परवेश वर्मा ने वीडियो एविडेंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये देखिए मैं जो कह रहा था वही हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये रहा वीडियो एविडेंसेस। इसके पास आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश है। जी हम तो एकदम ऑनेस्टी के एकदम मतलब बोलते हैं ना, पूरे विश्व के सबसे ऑनेस्ट पार्टी है हमारे अरविंद केजरीवाल। अब वो आजकल रैलियों में नहीं कहते कि हम कट्टर ईमानदार है, अब खाली अपने आप को ईमानदार तक लेके आया वो। दोस्तों कल नरेंद्र मोदी जी का जन रैली थी दोस्तों पटपड़गंज में।
तो रविंद्र नेगी जी जो कि उत्तराखंड से आते हैं, आप जानते होंगे उनको। इस बार पतपड़गंज की सीट में दोस्तों कहा जा रहा है कि रविंद्र नेगी जी 10,000 सीट से ज्यादा वोट से जीतेंगे ये सीट। पूरी तरह से दोस्तों लोगों का लोकल ग्राउंड में भी उनके ऊपर जो प्यार है, सपोर्ट है, वो जुटा रहे हैं। उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? वो अवैध बोझा, जो एकदम वो सत्येंद्र जैन की बॉडी लेके अपने सर में एक छोटा सा तरबूजा लेके एकदम गमछा पहन के लास्ट में वो जो ऐसे ऐसे हाथ भी उसके मुश्किल से जुड़ते होंगे, वो बंदा जो राजा की मनोहर कहानियां सुनाता था, याद है ना आप लोगों को? हमारे अरविंद केजरीवाल तो श्री कृष्ण जी के अवतार हैं। इसको अच्छे से चिपका दिया है मनीष सिसोदिया ने। अब पैसे लेके सीट दी है अपनी के नहीं, पता नहीं है इस बारे में, लेकिन इसका पप्पू बहुत बड़ा कटा है दोस्तों। ये सबसे बड़ा अगर कटा है ना आज की डेट में 2024 के टाइम में, तो ये बंदा का नाम रजिस्टर होगा, इतिहास में इसका फ्रेम बनेगा। किस तरह इसका काटा है मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया पहली बार जीता था तब 18,000 वोटों से जीता था पतपड़गंज में। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो 3,500 3,800 वोटों से जीता था। उसको हार दिख गई थी दोस्तों, क्योंकि वहां गया ही नहीं है इतने सालों से। मुश्किल से पिछली बार भी हार जाता, लेकिन आखिरी के टाइम में जो बैलेट और ईवीएम की काउंटिंग हुई उसमें वो बच के निकल गया। तो इस बार वो सीट पलटी मार के जंगपुरा में लड़ रहा था। और जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि आप जंगपुरा क्यों जा रहे हैं, तो बताया कि नहीं, अवध ओझा की ये कंडीशन थी कि मनीष सिसोदिया जी अगर आप अपनी सीट पे मुझे लड़ाओगे तो ही लड़ूंगा। जैसे अवध ओझा जॉन एफ कैनेडी के एकदम भतीजे हो, इतने बड़ी पर्सनैलिटी है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट का त्याग कर दिया। हार दिख रही थी कुछ, अब सीट आम आदमी पार्टी जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए में सीटें बांटी जा रही है। तो अगर ये वाली हारी हुई सीट अगर करोड़ों में बांटी है, अगर उन आरोपों के हिसाब से देखे तो सबसे बड़ा कटने वाला है अवध ओझा का। रविंद्र नेगी जी जो उत्तराखंड से आते हैं दोस्तों, बहुत ही हार्डकोर कार्यकर्ता है भाजपा के। आपने उनकी सोशल मीडिया में वीडियो कई देखी होंगी, आप भले उनके चेहरे से ना जानते हो, उनकी देखी होंगी कि हर दुकानदारों के पास में जा जाके नाम पूछ रहा है और बोल रहे कि तुम अपना नाम लगाने में शर्म किस बात की है? तुम अगर मुसलमान हो तो छाती ठोक के मुसलमान का नाम लिखो ना, लोग डिसाइड करेंगे कि तुमसे खरीदना है कि नहीं। और सनातनियों को भी कह रहे तुम अपना नाम क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई नाम लगाओ, लोग डिसाइड करेंगे कि लोगों को खरीदना है कि नहीं। अब दोस्तों कल नरेंद्र मोदी जी ने जो हिसाब से धोया है, गजब, गर्दा उड़ा दिए पूरा। आम आदमी पार्टी का हिसाब वहीं पे निपटा दिया। पतपड़गंज सीट सील हो चुकी है भाजपा के नाम पे दोस्तों। इससे अरविंद केजरीवाल और पूरी गैंग खिसिया गई। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल पे अटैक तो राहुल गांधी जी ने भी किया। राहुल गांधी जी कल रैली कर रहे थे दोस्तों, अच्छे से लपेटा। वही परसों दिन जो उन्होंने रैली में कहा था वो कल भी वही कहा। कल तो यमुना के ऊपर में भी राहुल गांधी कह गए। और सच बात बताऊं दोस्तों, इस बार आम आदमी पार्टी की अस्थि विसर्जन होगी यमुना नदी में ही। चुनाव हार के वो लोग वहीं पे जाएंगे। आम आदमी पार्टी इस बार बुरी तरह से फंसी है दोस्तों। अभी वो डर के मारे कांग्रेसियों को धमका रही है, कांग्रेसियों को कह रही है कि कांग्रेस के वोटरों से मैं बात करना चाहता हूं, आप इनकी बात मत सुनिए, ये भाजपा की टीम है, ये है वो है। क्योंकि उसको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेसी वोटर थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, वो अब पूरी तरह से कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं फिर से। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी बात कर ले कि ग्राउंड में हो क्या रहा है। तो ग्राउंड में ये हो रहा है मेरे दोस्तों, अभी कांग्रेस की नैया और मतलब कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के बीच में खाली खड़ी है कांग्रेस। अब कांग्रेस के सहारे ही उम्मीद है आम आदमी पार्टी की। दोस्तों संदीप दीक्षित ने चैलेंज कर दिया है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आके मेरे साथ लाइव डिबेट करो। हालांकि आज कुछ होने वाला नहीं है, अरविंद केजरीवाल जाने वाला है नहीं। अब दोस्तों हुआ यह है कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, वहां पे अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था। ये मैथ्स को समझिए ध्यान से, 53% वोट मिला था, जबकि भाजपा को 38% वोट मिला था। तो डिफरेंस दोनों के बीच में है दोस्तों 15% का। कांग्रेस पार्टी को
4-4.5% ही वोट मिला था उस वक्त में, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी जीत गई थी, क्योंकि कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ी नहीं थी, अपने सारे वोट्स ट्रांसफर कर दिए थे आम आदमी पार्टी को। इस बार पूरा गेम दूसरा है दोस्तों। आम आदमी पार्टी को यह पता है कि अगर कांग्रेस लड़ी तो भाई हम 53% की जगह वैसे ही 50% तक पहुंचेंगे। अगर कांग्रेस दमखम से लड़ी, अगर 12 से 15% वोट आता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी को, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म दिल्ली से। 20 सीटें मुश्किल से आएंगी फिर। अब दोस्तों भाजपा ने क्या देखा, भाजपा का कैलकुलेशन ये है कि देखो 36-38% वोटर्स भाजपा के, बारिश गिरे, धूप गिरे, आंधी आए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, एमसीडी हो, कोई भी चुनाव हो, भाजपा के 36-38% वोटर्स हमेशा वोट देते रहते हैं भाजपा को। भाजपा का टारगेट इस बार 50% का उन्होंने रखा है कि हम 50% वोट प्रतिशत छुएंगे अपने दम पे। हालांकि हर एक टारगेट हमेशा आदमी आगे रखता है। भाजपा का टारगेट यह है अगर 45% भी भाजपा लेके आता है, जो कि लेके आएगा इस बार, 45% तक वोट बैंक, वोट शेयर उनका होगा, और कांग्रेस 10% लेके आती है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी गई। कैलकुलेशन ऐसा है कि आम आदमी पार्टी 53 से 10% वोट अगर उनका घटता है, और वो घटेगा ही घटेगा पूरी दिल्ली के अंदर में, ज्यादा ही घटेगा, मैं कम से कम पकड़ रहा हूं, तो वो लोग आ जाते हैं 42-43 के पास में परसेंटेज में। भाजपा 45% के ऊपर में ले गई, और भाजपा का वोटर्स ना हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो दोस्तों दिल्ली के आम आदमी पार्टी में फैला हुआ रहता है, चाहे वो फिर मुस्लिम इलाकों हो, भाजपा का मुस्लिम इलाकों से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, तो उनका फैला हुआ रहता। और कांग्रेसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टोटल इस बार दिल्ली में 699 कैंडिडेट्स हैं, और अगर आप मान के रखिए कोई 500-600 वोटर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लेके आएगा ना, ये सब इंडिपेंडेंट, तो भी बहुत बड़ा खेल हो जाएगा दोस्तों। ये इस बात को अरविंद केजरीवाल समझ चुका है, इसीलिए वो कांग्रेस को अटैक ज्यादा कर रहा है। भाजपा को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में कांग्रेस से वो डरा हुआ। और आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी ने कल से ये अटैक क्यों चालू किया, तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने पूरी प्लानिंग के साथ इलेक्शन के चुनाव के लास्ट तक आम आदमी पार्टी ने गाजर दिखा के रखा था, कांग्रेस के साथ बैकडोर मीटिंग चल रही थी, डील हो रही थी। जब देखा कि वो डील कंप्लीट नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने टी शर्ट पहन के आए, लाल किताब अपनी रेडी की, और आ गए अरविंद केजरीवाल और भाजपा पे अटैक करने। यही अगर 10 दिन पहले करते ना, 10-12 दिन 15 दिन पहले, तो आज कांग्रेस की वोट परसेंटेज 20-22% तक छू सकती थी आराम से, लेकिन इन्होंने बहुत देरी कर दी। खैर अभी 5 दिन है, कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दम से लड़ रहे हैं, और 8 से 10 ऐसे कैंडिडेट है जो अच्छी खासी फाइट देंगे आम आदमी पार्टी को। न्यू दिल्ली में दोस्तों हार रहा है अरविंद केजरीवाल, कालकाजी हार रही है आतिशी मारलेना, पत्तलगंज अवध ओझा हार रहा है, ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज हारा। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं भाई साहब सवाल पूछने से क्यों नाराज हो जाते हैं। तो ये है, इस फर्जीवाल की राजनीति इतनी गंदी है दोस्तों कि मुझे तो अब राहुल गांधी इससे बेहतर इंसान लगने लग गया है भाई, सच बता रहा हूं, इससे तो बेहतर। जहरीला तो वो भी पार्टी है कांग्रेस की, बेड़ागर्क जो किया है इसने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जितना धूर्त और फर्जी वाल, इसको मैं नटवरलाल इसीलिए कहता हूं, इतनी राजनीति की गरिमा नहीं रखी इसने दोस्तों, इतनी निचली स्तर की राजनीति। ये इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने घर वालों को बेच दे दोस्तों सत्ता पाने के लिए। दोस्तों कई जन डिस्कस कर रहे हैं कि हार से इतना बौखला क्यों रहा है। दोस्तों हार की 2 वजह है जिसके लिए ये बंदा बौखला रहा है, 2 वजह, खाली 2 वजह। पहली वजह यह है, इसको पता है ये अगर हारा तो दिल्ली से इसकी पूरी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स चलती है, अगर ये हारा तो इसकी पार्टी खत्म, पंजाब भी हिलेगी, और इसकी इज्जत नहीं करेगा कोई भी दिल्ली के अंदर भी इसकी पार्टी में। दूसरी सबसे बड़ी डर इसको हारने से नहीं है, इसको है कि हम हार गए
तो आजीवन जेल में सड़ेंगे, लंबे समय के लिए पूरी कैबिनेट जेल में जाएगी। इस स्तर तक भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए ये सुबह सुबह उठ के 24 घंटे एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, बौखला गया है। अभी इसके पास अपना कुछ गिनाने को नहीं है। भाजपा और कांग्रेस पर अटैक करो, आरोप लगाओ। इसके कुछ महाअनुभवों ने इनको कह दिया होगा कि हरियाणा पे दोष लगा लो जहरीला पानी के लिए, फंस गया उसमें अच्छे खासे से। हालांकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने दबा के मुद्दा बनाया। भाई कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि तुम पागल हो क्या। राजनीतिक स्तर, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, डीएमके हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में तो क्या पूरे विश्व में इस गंदी राजनीतिक इतिहास तक नहीं पहुंची थी जितना ये आम आदमी पार्टी के टिमटिमाते तारे, ये जो पॉलिटिकल की पार्टी है, इस पार्टी ने जिस स्तर तक ये लोग गिरे हैं ना दोस्तों, ये स्तर बहुत निचला है, सारी सीमा पार कर दी। कल नरेंद्र मोदी जी अपनी रैली में इसलिए गुस्सा हो गए थे। तो ये थी दोस्तों, और आज भी भाजपा की अब 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में एड़ी चोटी का जोर भाजपा लगा दे, हर एक कार्यकर्ता 24-24 घंटे भाई काम करना मले नहीं। ये 5 दिन डिसाइड करेंगे किस मार्जिन तक आप खींच सकते हो। अभी का चुनाव 50-50 दिख रहा है ना आम आदमी पार्टी और भाजपा में, तो ये पूरे 5 दिन आपके पास है इसको 180 डिग्री करने में। भाजपा पूरी कसर लगा रहा, ताकत लगा रहा दोस्तों। आरएसएस ने अपना काम कर दिया है और कर रहे हैं। लास्ट ओवर चल रहा है चुनाव का, 5 दिन बचे हैं। 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 5 तारीख को वोट डलना है और 8 तारीख को लड्डू लेके भाजपा ही तैयार है दोस्तों। और कुछ लड्डू तो कांग्रेसी भी खोलेंगे क्योंकि उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 1-2 सीट इनको मिल जाए। ओखला से दोस्तों मुसलमान लोग भड़के हुए हैं, मुसलमान भी दिल्ली में भड़के हुए हैं आम आदमी पार्टी से। एआईएमआईएम भी 1-2 सीट निकाल ले तो ताज्जुब मत होइएगा, कुछ भी हो सकता है यहां पे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तभी आप देख रहे हैं सर फुटबॉल चल रहा है दोनों के बीच में, अमानतुल्लाह खान और ओवैसी के बीच में, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों पूरा कल बैकग्राउंड अब तक का। अब हम वीडियो अपलोड करेंगे, इसके ऊपर में कुछ भी नई अपडेट आती है हम करते रहेंगे, डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। दिल्ली चुनाव पे प्लीज सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।